हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सैम। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज नया टॉपिक है हम लोग का। परसेंटेज लगभग हो गया है, कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे तो मैं बाद में एक वीडियो बना के करवा दूंगा आपको। कोई बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होंगे वो मैं करवा दूंगा आपको। आइए स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक से है साधारण अंकगणितीय समीकरण। साधारण अंकगणितीय समीकरण मतलब सिंपल अर्थमेटिक इक्वेशन। इसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। सिंपल अर्थमेटिक इक्वेशन क्या होती है, पहले सिंपल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हायर लेवल तक जाएंगे हम लोग। तो उससे बने रहिए आप लोग स्टडी विद सैम में। सिंपल मेथड से मैं आपको बताऊंगा जिससे आप सभी को समझ में आ जाएगा। अगर समझ में ना आए तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। साधारण अंकगणितीय समीकरण से पहला क्वेश्चन ये है, बहुत सिंपल सा है। स्टार्ट करते हैं। ये तो देखिए 74289 इंटू 99999 मतलब 9999 दिया गया हुआ है। अब इसको कैलकुलेट करने में तो हमें बहुत टाइम लगने वाला है। अगर सिंपल कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक दिमाग लगाएंगे। थोड़ा सा दिमाग हम कैसे लगाएंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 10,000 में से 1 माइनस कर दें। 10,000 में से अगर 1 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। सिंपल इसको लिख देंगे 74289 10,000 माइनस 1। अब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो 74289 1 2 3 4 0 में माइनस, फिर वैसे लिख देंगे 74289। ठीक है, अब इसका सिंपल माइनस करा देंगे, आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गया। 10 में से 9 गए, 1 बचा। 9 में से 8 गए, 1 बचा। 9 में से 2 गए, 7 बचा। और फिर 9 में से 4 गए, 5 बचा। 8 में से 7 गए, 1 बचा। यहाँ 8 है, फिर ये हो गया 2 हो गया, ये हो गया 4 हो गया, ये 7 सेम रहेगा। ये आ गया आंसर इसका, माइनस करके ये आंसर आ गया। आइए दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट समझ में आपको आके रहेगा, नहीं तो अनफॉलो कर दीजिएगा। समझा के रहूंगा मैं, आज सबको समझा दूंगा बिल्कुल है। मैंने आपको पिछली क्लासेस में एक क्वेश्चन दिया हुआ था होमवर्क में, तो वो मैं इस क्वेश्चन के बाद करवाऊंगा। होमवर्क वाला क्वेश्चन जो है वो इस क्वेश्चन के बाद करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज का क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। पहले इसको समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। यदि कोई दो संख्याओं को घटाया जाए, यदि कोई संख्या है उनमें से दोनों संख्याओं को घटाया जाए तो उसका मान 2 है। उसको घटा दिया जाता है तो उसका मान 2 है, तथा उन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग 20 है। तथा उन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 20 है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए। x प्लस वाई का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो मतलब दो संख्या कौन सी है, x और y है। x और y, चलिए क्योंकि x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालना, दो संख्या है कोई, ठीक है, x है और y है, दो कोई संख्या है x और y, घटाया जा रहा है। घटाने पर क्या हो रहा है, उसका मान 2 आ रहा है। और तथा उन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। मतलब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है घटाने पर एक संख्या है दूसरी संख्या से घटाने पर 2 आ रहा है। उन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग करने पर 20 आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या होगा। क्वेश्चन आप समझ गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश वाले समझ लें। If two numbers are subtract by each subtract by, if two numbers subtract is the value is 2 and the square of two numbers add these numbers, squares of two numbers add the value is 20, then find the x plus y का whole square। find x प्लस वाई का होल स्क्वायर फाइंड करना है, हम लोग को ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दिया है, सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब आइए हम इसको समझते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब हमें कुछ ऐसा मानना पड़ेगा कि जिससे 2 आ जाए या 20 आ जाए। 2 कैसे आएगा, 2 तो या फिर आ सकता है 3 माइनस 1 करें तो 2 आ जाएगा। लेकिन हमें दोनों ही इक्वेशन में सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। पहली इक्वेशन में तो सेटिस्फाई हो गया, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्या दूसरी इक्वेशन में ये सेटिस्फाई हो रहा है, 3 और 1 इसकी वैल्यू, x और y की वैल्यू 3 और 1 सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 9 प्लस 1 10 आ रहा है। मतलब 20 के इक्वल नहीं आ रहा है, 20 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो 3 और 1, वो जो x और y की वैल्यू है 3 और 1 नहीं है दोस्तों। तो क्या हो सकता है, 4 माइनस 2 बराबर 2। ठीक है, 4 माइनस 2 बराबर 2।
4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ये पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। 4 - 2 बराबर 2। दूसरी इक्वेशन देखते हैं तो 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 4 चौको 16 प्लस 2 दूनी 4 बराबर 20। तो ये 20 और ये 20 के बराबर आ रहा है। तो मतलब ये दोनों इक्वेशन से सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू 4 और 2 होगी। मतलब 4 x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 हो गई। तो हमें निकालना क्या था? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर तो गया 6 का होल स्क्वायर बराबर 36। तो इसका आंसर आ गया 36, मतलब बी। बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों ये पिछला वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये वही है। परसेंटेज का ये क्वेश्चन है, परसेंटेज का पिछला वाला क्वेश्चन है जो मैंने होमवर्क दिया था। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले समझते हैं, यदि चीनी की कीमत 20% वृद्धि कर दी जाती है, 20% बढ़ा दी जाती है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि कुल व्यय पहले जैसा रहे? मतलब खपत में हमें कमी करनी है जिससे हमारा कुल व्यय उतना ही रहे। हमें चीनी हमारी बढ़ गई, जैसे पेट्रोल बढ़ता था वैसे चीनी बढ़ गई, तो क्या कहना, हम अपनी खपत को कम कर देना है जिससे हमारा इनिशियली जो वार्षिक है उसमें कोई चेंज ना आए, वार्षिक में हमारे जो खर्चा है वो सेम रहे। जैसे सपोज हम मान लेते हैं 1 किलो जो चीनी है वो 100 रुपये की मिल रही है। 1 किलो चीनी जो मिल रही है, जैसे सपोज हमने माना 1 किलो चीनी जो मिल रही है 100 रुपये की मिल रही है, और हमारा वार्षिक जो कंजप्शन है वो हमारा साल का वो कितना है? वो हमारा 100 kg है। 100 kg मान लिया तो इसका क्या मतलब हो गया? 100 × 100 बराबर 10,000 हमारा वार्षिक कंजम्पशन हो जाता है। अब उसमें क्या था, वार्षिक हम लोग कितना खर्च कर देते हैं? 10,000 रुपये चीनी में खर्च कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? कुछ ना कुछ तो कमी करना पड़ेगा। क्या होगा? पहले 120% बढ़ी, मतलब 100 का 120 बढ़ी तो कितना हो गया? 120 इतना बढ़ गई, ठीक है। फिर उसमें कितने प्रतिशत की कमी करें? हम कितने प्रतिशत कमी करें? हम इसमें कमी करेंगे। हमारा जो कंजप्शन हो रहा है, जो हम खरीद रहे हैं, 100 kg खरीदते थे, 100 kg में हम कितने की कमी करें? x के हमारा कंजप्शन जो है 100 kg में हम कितने की कमी करें कि हमारा जो खर्चा है साल का उतना ही रहे, 10,000 ही रहे। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। फिर इसको सॉल्व कर देते हैं, इसका गुणा इधर करा देंगे, फिर इधर करा देंगे। तो एक और 0, 120x बराबर हो जाएगा 10,000, 12,000, 10,000, 10,000, ये 12,000 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर? माइनस का 2,000 यहाँ बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा माइनस का 120x, ठीक है दोस्तों। तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 2,000 अपॉन 120, ये कट जाएंगे। 12 एकम 12, 12 छक्का 72, 8 बचा, फिर 12 छक्का 72, फिर 12 छक्का 72, तो ये 16.66 के आसपास आ गया। ये 20 द राइट आंसर, 16.66 आ गया, 20 द राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का? a प्लस बी बराबर 5 दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 दिया है हो, तो a माइनस बी को ज्ञात करना है। a माइनस बी को हमें ज्ञात करना है। दो संख्याओं का योग 5 है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 13 है, तो दो संख्याओं को घटाया जाए तो उसका मान क्या होगा? मैंने हिंदी में आपको बता दिया, वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 2, -2, -1। इसको सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व करता हूँ। आइए देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। पहले हम लिख लेते हैं कि a प्लस बी बराबर 5 दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 दिया है, ठीक है दोस्तों। तो क्या हम करें कि जिससे 5 आ जाए, हम इसकी वैल्यू 4 + 1 रखते हैं। 4 + 1 5 आ गया, मतलब पहली सेटिस्फाई होगी, इक्वेशन पहली सेटिस्फाई। दूसरी वाली देखते हैं, 4 का स्क्वायर 16 + 1, तो ये तो नहीं आया, ये तो 17 आ गया, 6 × 16, बी का 1 हो गया, तो ये 17 आ गया। तो मतलब ये तो हो नहीं सकता, 4 और 1 नहीं हो सकता। अब क्या देखते हैं, अब इसमें ये भी कह रहा है खासकर ए ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से, ये भी ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं 3 और 2 रखते हैं, 2 + 3 = 5, ठीक है, 2, 3 = 5, पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी देखते हैं, 2 दूनी 4 + 3 × 9, 9 4 13, ठीक, दोनों सेटिस्फाई हो गई। लेकिन सेटिस्फाई हो गई है, लेकिन इसमें एक चीज़ और कह रहा है,
एक चीज़ और समझना है, सेटिस्फाई तो हो गई, ट्रू प्लस 3 बराबर 5, और ये भी सही है, 13 आ गया। मतलब ए और बी की वैल्यू ये है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए बड़ा है बी से, तो ए बड़ा होना, ए की वैल्यू ये हो गई, ये हो गई बी की वैल्यू, ठीक है, ए की वैल्यू ये होगी, बी की वैल्यू ये होगी। अब इसमें रख देंगे सीधे, तो 3 माइनस 2 बराबर 1, तो 1 इज द राइट आंसर, मतलब ए, ऑप्शन ए सही होगा इसका। ए माइनस बी को ज्ञात करना था, ए माइनस बी हमने निकाल लिया, 3 माइनस 2 बराबर। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, अगर 2 को इधर और 1 को इधर क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बदल भी सकता है, क्वेश्चन कह सकता है कि ऐसा कुछ ना दिया हो तो अपने हिसाब से हम ऐसा निकाल देंगे, अगर दिया है तो हमें वैसे ही लेना पड़ेगा। ए बड़ा होना चाहिए, ए बड़ा कब होगा, जब ए की वैल्यू 3 होगी। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी दिल करे वो जरूर करिए।